नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका स्टडी स्पोर्ट 100 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं ये कामना करता हूं कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो और नव वर्ष के अवसर पर आप सभी अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें और अच्छे से मेहनत करते रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हमने भारत के सामान्य परिचय के विषय में चर्चा की थी और उसका ये दूसरा भाग है। और यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया आप एक बार उस वीडियो को देख लीजिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर वो वीडियो आसानी से मिल जाएगा, जिससे इस वीडियो को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। हालांकि दूसरा पार्ट है और इसी तरह से आगे के पार्ट आते रहेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। ये जो आपको स्क्रीन पर मानचित्र दिख रहा है, इसमें भारत के पड़ोसी राज्यों को भी दर्शाया गया है और हम एक एक करके भारत के सभी पड़ोसी राज्यों को देखते जाते हैं। तो सबसे पहला जो भारत का पड़ोसी राज्य आता है, हम वो लेते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है और यह भारत के 5 राज्यों से लगता है। बांग्लादेश भारत के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ा ऐसा देश है, मतलब इसकी जो सीमा है वो सर्वाधिक लगती है हमारे देश से। और बांग्लादेश से जो राज्य सटे हैं और राज्यों में हैं वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, दूसरा राज्य है असम, तीसरा राज्य है आपका मेघालय, चौथा है त्रिपुरा और 5वां है मिजोरम। मतलब 5 ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। भारत के ऐसे 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उसकी कुल लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। आपको ये जो लंबाई है वो एक फैक्ट के रूप में आप याद रख सकते हैं। हाँ, और एक बात ध्यान दीजिए, जो बांग्लादेश है वो पूर्वोत्तर की जो 5 सिस्टर्स हैं उनके साथ, जो 4 सिस्टर्स हैं उनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उसके सिवा एक यहाँ पर वेस्ट बंगाल भी है। दूसरे अगर हम पड़ोसी देश की बात करें तो दूसरा पड़ोसी देश हम इसमें लेते हैं चीन। चीन भारत के उत्तर में स्थित एक विशाल देश है जो भारत के कई राज्यों से सीमा साझा करता है। जो सीमा साझा की जो लंबाई है भारत के साथ वो है 3488 किलोमीटर। और जो चीन है वो भारत के कई राज्यों से सीमा साझा करता है। उसमें एक आपका यूटीज यानी केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, दूसरा हिमाचल प्रदेश राज्य है, तीसरा उत्तराखंड, चौथा आपका हो जाता है सिक्किम। सिक्किम के बाद आपका एक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये राज्य हैं। तो इस प्रकार चीन भी भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है और वो सीमा की कुल लंबाई है 3488 किलोमीटर। चीन के बाद अगर हम अगला राज्य देखें तो वो हम देखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान भारत का एक पड़ोसी देश है। ये भारत के साथ कई राज्यों से सीमा साझा करता है और राज्यों में जो आपके हैं वो पहला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो आता है आपका लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के बाद पंजाब, पंजाब के बाद राजस्थान और राजस्थान के बाद गुजरात। ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनसे भारत और पाकिस्तान सीमा साझा करता है। 3 राज्य हैं और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत और पाकिस्तान की जो सीमा की लंबाई है वो है 3323 किलोमीटर। भारत और पाकिस्तान की सीमा की जो कुल लंबाई है वो 3323 किलोमीटर है, जो एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। और भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस सीमा को कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। ये बात आप ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान की जो सीमा है उस सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, क्योंकि रेड क्लिफ द्वारा खींची गई थी। इसलिए इसे रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे जो भारत के बंटवारे के समय आए थे और उन्होंने भारत की जो सीमा थी वो निर्धारित की थी। इसलिए इसको, और जो बांग्लादेश वाली सीमा है जो मैंने आपको अभी पिछले मैप में दिखाया, ये वाली सीमा है बांग्लादेश वाली, इस सीमा को भी हम रेड क्लिफ लाइन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो अभी हमने चीन वाली को सीमा दिखाई है,
चीन की जो ये सीमा है पूर्वोत्तर वाली, पूर्वोत्तर की जो राज्य हैं वो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। इस सीमा को कहते हैं मैकमोहन लाइन, मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा। भारत और चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। अगर हम चीन के बाद अगला देश देखें जो भारत का पड़ोसी है, वो दिखता है हमें नेपाल। तो नेपाल भी हम इसी में देख लेते हैं, इसी नक्शे में। नेपाल भी भारत के कई राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, और राज्यों में आपका एक सबसे बड़ा जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम। तो जो भारत और नेपाल की सीमा है वो भी 5 राज्यों से होकर जाती है। भारत के 5 राज्यों से, उन 5 राज्यों में है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। एक बार हम इसको भी इरेज कर रहे हैं। और ये जो रेखा है, इस रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 1751 किलोमीटर। वो 5 राज्य आपको ध्यान रखने हैं। उत्तरांचल, जिसे उत्तरांचल कहते थे, वर्तमान समय में उत्तराखंड कहते हैं। उत्तराखंड के बाद दूसरा है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की सीमा यहाँ तक जाती है, उसके बाद सिक्किम। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो भारत और नेपाल के बीच में सीमा साझा करते हैं। नेपाल के बाद जो हमारा अगला राज्य है वो आता है म्यांमार। तो म्यांमार को हम देखते हैं। म्यांमार, इस नक्शे में आपको ये म्यांमार दिख रहा है। भारत और म्यांमार की जो सीमा है वो जैसा कि आप देख सकते हैं 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत म्यांमार के साथ। और जो राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं और राज्यों में हैं आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भारत और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं, ये आपको ध्यान रखने होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें भूटान, भूटान भी हम इसी मैप में देख ले रहे हैं। इसमें भूटान, भूटान भारत के 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उन 4 राज्यों में आपका है सिक्किम, ये आपको दिख नहीं रहा हो, कलर चेंज करते हैं इसका। उसमें है आपका सिक्किम, सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की जो सीमा है यहाँ पर भूटान से सीमा साझा करती है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद है असम। भारत के ये 4 राज्य ऐसे हैं जो भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। और भूटान और भारत की जो सीमा है वो 609 किलोमीटर लंबी है। मतलब भारत भूटान के साथ 609 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भूटान के बाद अगर हम देखें तो वो आपका है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान को अगर हम इसी मैप में देखना चाहें तो उसमें देख सकते हैं, जैसा कि आपको ये दिख रहा होगा अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। हालांकि भारत का जो नक्शा है वो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से और भारत की दृष्टि से अलग अलग है। यदि हम POK को, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं तो अफ़गानिस्तान हमारे साथ, हमारे देश के साथ यानी भारत के साथ सीमा साझा करता है। और यदि हम POK को भारत का न क्षेत्र मानकर पाकिस्तान का क्षेत्र मानते हैं तो अफ़गानिस्तान हमारे साथ सीमा साझा नहीं करता है। एक बार मैं आपको वो मैप दिखा देता हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से है, इस तरह का। इसमें आप ये देख सकते हैं जो POK वाला क्षेत्र है वो हमारे भारत के नक्शे में नहीं दिया गया है, वो पाकिस्तान को अधिकृत कर दिया गया है, पाकिस्तान की तरफ जोड़ दिया गया है। और यदि वो क्षेत्र अगर हम पाकिस्तान की तरफ जोड़ते हैं तो भारत के साथ अफ़गानिस्तान की सीमा साझा नहीं होती है। और यदि हम उसे भारत से जोड़ के देखते हैं तो अफ़गानिस्तान के साथ वो सीमा साझा करता है। और जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है वो केवल भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश करता है, लद्दाख। और इस रेखा को कहते हैं हम डूरंड रेखा। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लंबाई है 106 किलोमीटर, 106 किलोमीटर। लद्दाख और अफ़गानिस्तान इन दोनों की सीमा की लंबाई है वो 106 किलोमीटर है।
तो आज की जो वीडियो है उसमें हमने भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको समझने की कोशिश की है, उससे सटे हुए राज्यों को समझने की कोशिश की है और उन जो सीमा है सीमा की लंबाई को समझने की कोशिश की है। आगे आने वाली वीडियोज़ में भारत के सामान्य परिचय के विषय में और भी आगे विस्तृत चर्चा की जाएगी। तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।